महामंडलेश्वर की गायब रिवॉल्वर का अब तक नहीं है कुछ पता। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बलिया से जहां 8 अप्रैल की दोपहर को कचहरी परिसर से महामंडलेश्वर महंत राम उदारदास के चेले ब्रह्मदेव दास की निजी रिवॉल्वर जो कि एक बैग में रखकर अपनी स्कॉर्पियो में रखे थे, वहीं से एक युवक गाड़ी से लेकर भाग गया। महामंडलेश्वर महंत रामदास जी का कहना है कि हम लोग अपनी निजी कार से कचहरी गए हुए थे और मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी जो कचहरी परिसर में खड़ी थी, हम लोग अभी किसी से बात ही कर रहे थे, तभी हमारे चेले ब्रह्मदास से एक युवक ने कहा, बाबा आपका पैसा गिर गया है। ब्रह्मदेव दास ने देखा कि ज़मीन में 20 से 25 रुपए पड़े हैं। उसे देखने लगा, तभी एक युवक गाड़ी से बैग निकाल कर भाग गया, जिसे देखकर मेरे चेले ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह बहुत आगे भाग चुका था। महंत जी का कहना है कि मैंने इसकी जानकारी तहरीर थाना कोतवाली को दी है। कोतवाली पुलिस ने न काफ़ी ढूंढा, बल्कि अब तक रिवॉल्वर लेकर भागे आरोपी का कुछ पता नहीं चल सका है। स्थानीय कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संबंध में पीड़ित का आरोप है कि महंत का आरोप है कि अभी तक ना तो रिवॉल्वर का पता चला, ना ही अभियुक्त पकड़ा जा सका। महंत राम उदारदास का कहना है कि मैंने रिवॉल्वर अपनी आत्मरक्षा के लिए लिया था, क्योंकि मेरे पर बार बार हमले हो चुके हैं। महंत ने कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगा रहा हूं, जल्द अपराधियों को पकड़कर हमारी रिवॉल्वर बरामद करने की कृपा करें। महामंडलेश्वर दामोदर दास ने कहा कि डीएम साहब के पीछे वो सभागार है, उसी के पीछे साइड में कुछ पैसे हमारे चेले को फेंक करके और दखला कर बाबा गए उधर, हम वकील को लेकर गए, तब तक ले इनका झोरा, उसमें हर हथियार, हमारा रिवॉल्वर था, लाइसेंसी, कुल कागज पत्र था, मोबाइल था, लेकर के फरार। किस न्यायालय में वकील को लेकर गए थे? वहीं तहसीलदार के यहाँ हमारा मुकदमा था, तो उनसे मनसौदा कुछ बनवा, बांस का टाइम था, इसलिए बाबा आपने तहरीर मुकदमा किए, FIR किए हैं। कोतवाल साहब के यहाँ गए तुरंत, तो आकर के घूमे फिरे लो, टीवी से कैमरा में भी कहते हैं लोग कि उसका फ़ोटो वोटो सब लेके भागते हुए लौका है, लेकिन अभी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं ना, आने कोई पता लगा। ये हथियार है और हथियार को आपने कहाँ रखा था, ये बताइए। थैले में रख करके गाड़ी में दबे हुए बैठे हुए थे, हमको पीछे हमारे चेला जो थे उन्हीं का पीछे पैसे फेंक कर उचंगे लोग क्या किए कि गेट खोल करके लेकर दिन दोपहर भाग चले। जब डीएम के कार्यालय में जब सुरक्षित नहीं है, उनके प्रांगण में नहीं सुरक्षित है, तो और कहाँ। समय क्या हो रहा था? 12 बजे के करीब। बाबा ये बताइए कि चुनाव का समय है, हथियार जमा किया था और हाँ, तो एक तो लाइसेंसी था, गए थे वहाँ पर, कोर्ट भी जमा भी कर देते, लेकिन अब तो ऐसा ही पहले ही घटना घट गया। मैंने जमा करने की भी लिए से ले गए थे कि जाएंगे तो जमा भी हाँ, सुरक्षा के लिए भी। आप सुरक्षा के लिए हथियार लिए हैं ना? हाँ, तो सुरक्षा के लिए तो आपको अपने पास रखना चाहिए हमेशा। अपने पास रखते थे, अपना ही चेला उन्हीं के नाम से हथियार था, लाइसेंसी। हमारे जो चेला हैं ब्रह्मदेव दास, हाँ, उन्हीं के हाथ से चकमा देकर ऐसा ही लेकर भाग लेके चला गया। हाँ, अब मान लीजिए का असलाहा है, कोई उसकी दुरुपयोग हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो कौन ही मजा होगा? अब वो तो कोतवाल साहब के हमारा रिपोर्ट हमारा एथू हुआ था, FIR में लिखवाया हूँ उसी टाइम का। अब सरकार जैसा है उसको समझे। तो असलाहे को संभाल कर रखना चाहिए ना आपको, या जमा हम तो संभाल कर रखे ही हुए थे, झोरी में से कोई लूट ले तो फिर क्या किया जाए। ऐसे तो कोतवालिए से लूट लेते हैं लोग, चोरों चंगों को तो भाई सरकार। अब क्या आप एसपी साहब से मिले भी दोबारा? अभी SP साहब के नहीं मिले, अब जाने के मिलने के विचार। कितने दिन हो गए घटना को? ये आज 8 दिन हो गया लगभग। 8 दिन हो गए। हाँ, 8-9 दिन। कौन सा लाइसेंस, कौन सा बंदूक से आपका? रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर? हाँ, 14। 6 राउंड की? हाँ, कितने बोर की रिवॉल्वर थी? 32 बोर का था। हेलो, हमारा क्या है, जैसे 87 में भी हमारे ज़मीन मठ मंदिर का ज़मीन है, तो कुछ रख लो, हमारे बम गोली से हमारे ऊपर हमला किए थे लोग, तो मैं हथियार सुरक्षा के लिए, अपने आत्म सुरक्षा के लिए लिए थे। लेकिन अब फिर जान माल का खतरा ही, हथियार भी लूट ले गए लोग, और भी गुंडे बदमाश हो, माफिया हैं लोग, ज़मीन वाले, ये लोग दबंग हैं, कब हमारे ऊपर खतरा कर सकते हैं, इसका कोई। आपको किसी पे शक है?
अब जमीन मालिक लोग जमीन हमारा, अब किससे हम शक बताएं? कौन है जमीन मालिक? वो कौन है? वो राजू नारायण का परिवार है जो वही सब लूटपाट कर रहे हैं लोग, हमारा ज़मीन पर नाव फर्जी चढ़वाए थे लोग, और कौन? तो अभी आपको खतरा है? हाँ, जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा किया जाए। अब नाम कट गया है, आपका चढ़ गया है? हमारा नाम भगवान का चढ़ गया। भगवान का राम जानकी छत्रधारी भगवान का ज़मीन था, उनका नाम चढ़ गया। भगवान के नाम से जमीन लिया आपने? हैं? भगवान के नाम से जमीन लिए हैं? हाँ, भगवान का ज़मीन ही पहले से था पुराना। कौन लोग हैं? अब वही हैं माफिया, भूमि माफिया हैं लोग, कुछ दबंग लोग हैं लोग, गुंडे लोग लगे। तो अब क्या करेंगे आप? अब सुरक्षा के लिए गुहार कर रहे हैं, जो सुरक्षा हो तो ठीक है, नहीं तो जो होगा भगवान करेंगे वो होगा। और क्या हैं? अब एसपी साहब के भी गुहार में लगाए हैं, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजे हैं, रजिस्ट्री किए हैं, डीएम को भी दिए हैं। कितने बार गए हैं आप एसपी साहब से मिलने? हैं? एसपी के मिलने कितने बार गए? अभी तो अभी एक बार अभी नहीं गए, कह लो कि क्या चल रहा है, कोई कोरोना था क्या, इसलिए लेके अब जाने के विचार में, रजिस्ट्री तक की है। अगर आपको नया नहीं मिलेगा तो क्या तो फिर करेंगे? मुख्यमंत्री देखेंगे, अब क्या करेंगे, भगवान का संस्था है, रक्षा होगा, न तो आत्म मरना तो है ही है सबको, एक दिन गुंडे लोग मार करके धन नहीं हो जाए। हम तो कह दिए एक बार, हमको अटकाए भी लोग फोन पर, गोली मार देना, 100-200 बीघा जमीन है, मठ है, तुम नहीं जब मान बन जा। क्या हुआ? वही लोग बोले लोग कि हम सबका आप दिमाग खराब हो रहा है, आप एसपी के यहाँ जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं जमीन के विषय में, तो हम कहे कि भाई गोली मार देना, यही मैं उन लोग से शब्द कहा था, मोबाइल फिर काट दिए ये लोग, है कि? तो आपने इसकी भी तहरीर दी थी? तहरीर कहाँ अभी है, तो दिए है, घटना घट गया, कोई सुनवाई करे अब तब। आपको धमकी दी गई थी, उसकी तहरीर नहीं दी थी आपने? ना दिए, 3-4 महीना पहले अयोध्या जी थे तो फोन किए थे। अच्छा, उस समय आप अयोध्या में? हाँ, फोन कितने चले हैं आपके? चेला तो बहुत है, कोई हिमाचल में रहता है, कोई गिरनार के तरफ रहता है, गुजरात में रहता है, कोई राजस्थान में है, कई मठे हैं हमारे जी में, 8-10 गो मठ है, 10-20। उसका मैं महामंडलेश्वर महंत हूँ। कितने हैं आपके टोटल मंडल में कुल मिला के साधु जी? साधु भी बहुत है, लेकिन अब क्षेत्र में जगह जगह मठ है, इसलिए हमारे गए हैं, कुछ कुंभ में भी हमारा साधु चले गए हैं, ये बात। वहीं बलिया, नमस्कार। देश के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री का 94वीं जयंती। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया देश पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 94वें जन्मदिन पूरे में राष्ट्र जयंती मनाई जा रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता चंद्रशेखर के 94वें जन्मदिन पर राष्ट्र ने उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर की समाधि स्मृति स्थल पर चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बेटे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर अपने पूरे परिवार और चंद्रशेखर के चाहने वालों के साथ समाधि स्थल पर पहुंचे। सांसद के साथ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कई अन्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर के पुत्र एवं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने हमेशा शोषित एवं वंचित तबके के लिए आवाज़ उठाई है और सामाजिक बदलाव की नीतियों को प्राथमिकता दी। देश उनके योगदान को सदा याद रखेगा। भारतीय राजनीति में युवा तुर्क के नाम से विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने साहस और अडिग विचारों के लिए जाने जाते थे। छात्र राजनीति के दौर से ही वे अपने तेज तर्रार, आशावादी और क्रांतिकारी तेवर के लिए विख्यात रहे। देश के नवे प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपने घर पर ही प्यार पढ़ श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।